अच्छा। ओके, 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 ओके। बहुत बढ़िया। ओके, 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 ओके। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज की ओर से, तहे दिल से। और ये जो सेशन आज आप लोग को आए हुए हैं, उसके लिए मैं और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने दिन से प्लानिंग हो रहा था, इतने दिन से काम हो रहा था, लेकिन फाइनली आज एक ऐसे स्टेज में हैं जिसकी कल्पना हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सिरमौर जी और साथ ही साथ जो नूतन भैया हैं, इतना पीछे लगते हुए करो, 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 करो मतलब पूरा लॉकडाउन में भी मतलब ऐसा मतलब है कि नहीं यार करना है मतलब करना है, कुछ तो करना है, बड़ा करना है, ज़बरदस्त करना है। इसी सपने को साकार करते हुए आज हम जो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए समाज गंगा की जय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संतोष वर्मा एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग के सामने वैसे तो आप लोगों को मैं कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन एक डायरेक्ट रूप से कुछ कोशिश करूँगा अपने से, जो भी बेस्ट हो सके और उस बेस्ट के दम में आज हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हमारे लिए एक सुनहरा पल है। इस पल को हम और बहुत ही ज़बरदस्त और यादगार बनाने वाले हैं। तो आज का जो सेशन की बात करते हैं हम, आज का जो सेशन का टॉपिक है, सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के बारे में मैं आप लोग को पहले एक छोटा-सा बेसिक चीज़ें बताऊँगा। वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उसे 2 कैटेगरी में बाँटा गया है। पहला कैटेगरी है पॉजिटिव सोचने वाले और दूसरी कैटेगरी है नेगेटिव सोचने वाले। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उसको 2 कैटेगरी में बाँटा गया है। पहला है पॉजिटिव सोचने वाले, दूसरे हैं नेगेटिव सोचने वाले। वैसे जो 2 कैटेगरी में जो बाँटा गया है, उसको हम एक परसेंटेज की बात करें, तो जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं मात्र और मात्र 10% हैं और जो नेगेटिव सोचने वाले हैं, यकीन न करें 90% लोग नेगेटिव सोचने वाले हैं। जब आप इस दुनिया में आए हैं, तो आप एक बैलेंस लेके आए हैं, वहाँ पे तो हमारा सोच न्यूट्रल था। वो तो आपके ऊपर था कि आप कैसे सोचेंगे। लेकिन हमारा जो पारिवारिक माहौल, पेरेंटिंग, हमारे आस-पड़ोस, हमारा सिचुएशन उस बेस में हमारा जो पेरेंटिंग हो जाता है और हमारे जो माइंड है, हमारी बुद्धि है, उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके बेस में हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो आज मैं ऐसे कुछ बेसिक ट्रिक्स और टेक्निक बताऊँगा, जिसे आप डे टू डे लाइफ में, अपने जीवन में उसको फॉलो करेंगे, तो डेफ़िनेटली आज आप एक नेगेटिव से पॉजिटिव और एक सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ेंगे। जानना चाहते हैं? देखिए, जैसे एक इंसान है जैसे एक इंसान है और इंसान को 2 पार्ट होता है, एक होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब बॉडी और दूसरा है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब माइंड। और ये जो मन है, वो जो मन है, उस मन को के भी 2 भाग में बाँटा गया है, पहला है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। जब साइंटिफिक रूप से ये प्रूव हो चुका है कि हम बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी विज़न के, बिना किसी सीज़न के जब हम नकारात्मक सोच सकते हैं, तो बिना किसी कारण के पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब घर में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, बिना किसी कारण के हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, उदास होते रहते हैं। मन ही में सोच रहे, अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा है, वैसा है। बिना किसी कारण के जब हम नेगेटिव सोच सकते हैं, तो बिना किसी कारण के पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है। आइए इसे हम और बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आप जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो अपना एक बहुमूल्य और कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं और वो भी आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए आए हैं। ये मेरे लिए बहुत
खुशी और गर्व की बात है। तो सबसे पहले जो हम सीखने के जो प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, कैसे होना चाहिए? एक एग्ज़ाम्पल और एक स्टोरी के थ्रू आप लोग को मैं समझाना चाहूँगा। रावण जो है मृत्यु संयम में था और रावण जैसे मरने वाला था तो श्री रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण, महापुरुष है रावण, उसके पास ज्ञान का भंडार है, जाओ उससे कुछ सीख लो। तो लक्ष्मण बोला, भैया मैं उसे क्या सीखूँगा? तो राम ने कहा कि जाओ उससे सीखो कुछ, कुछ उससे जानो, समझो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। लक्ष्मण गया उनके पास, तो बोला मुझे कुछ सिखा दो। तो रावण बोला कि मैं आप लोगों को क्या सिखा सकता हूँ? लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यदि उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग यदि दे देंगे, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो लक्ष्मण बोला, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? रावण क्वेश्चन किया कि मैं आप लोगों से कुल में बड़ा, आप लोग जो है क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण है, मैं आप लोगों से कुल में बड़ा, मैं आप लोगों से शक्ति में बड़ा, मैं आप लोगों से शक्ति में बड़ा, मेरे पास ऐसे बड़े-बड़े धुरंधर हैं, बड़े ऐसे-ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं। मेरे शक्ति इतनी है कि मैं काल को डायरेक्ट अपने हाथ में रोक के रख सकता हूँ। मैं कुल में बड़ा, आपसे शक्ति में बड़ा, मैं आपसे ज्ञान में बड़ा। इतना ज़्यादा मेरे पास ज्ञान है कि पूरे वेद, पुराण जितने भी शास्त्र हैं उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि मैं आप लोग जो है मेरे घर में आए हैं, मेरे घरेलू पीच में आए हैं। पता है किसी को घरेलू जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे रहना और वहाँ पे आके लड़ाई करना ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ये है कि मैं आपसे कुल में बड़ा, शक्ति में बड़ा, ज्ञान में बड़ा और आप मेरे घर घर में आके मुझे लड़ाई किए हो। मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि मैं हारा क्यों? ऐसा कारण क्या है जिसके नाम से मुझे हार मिली? लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो रावण ने ही उसका जवाब दिया कि आप लोग चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। दोस्तों, आप कितने भी बड़े शक्तिशाली हो जाएँ, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, यदि एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे और वो है चरित्रवान, तो आप इस दुनिया में एक बड़े ही प्रतिष्ठित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। इस स्टोरी को बताने का मतलब सिर्फ़ ये सेंस था कि पहला है सीखने की पद्धति। दोस्तों, इस दुनिया में ना, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप के हो, चाहे कोई भी कंडीशन में हो, कोई भी पोज़ीशन में हो, यदि आप लर्निंग को प्रोसेस में रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ऊपर जाएँगे। चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं जो पॉज़िटिव सोच जो अद्भुत शक्ति है उसके बारे में आगे करने के लिए। तो जो हमारा जो पॉजिटिव सोच है उसको डे टू डे लाइफ में बढ़ाएँ कैसे? उसके लिए कुछ मैं आप लोगों को बेसिक ट्रिक्स और टेक्निक बता रहा हूँ। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी आपके लाइफ में कुछ न कुछ इवेंट या कुछ न कुछ घटना होता है या कुछ न कुछ दुर्घटना होता है, तो आप हमेशा अपने दिमाग में ये सोचिए, जो होता है, जो होता है, जो होता है, अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, दोस्तों। आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। अब आप बोलेंगे सर, ये क्या बात बोल दिए, बहुत अच्छे के लिए कैसे होता है? तो मैं आप लोगों को एक अपना सजीव एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले 5 साल पीएससी का तैयारी किया और लगभग 30 से 40 एग्ज़ाम दिया। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, व्यापम जो भी एग्ज़ाम होता था मैं देता था। मज़े की बात ये है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। जब इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं पाया,
तो ऐसा लगा मन इतना उदास हो गया, बोले यार अब क्या होगा, क्या होगा? प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा, क्या है, लाइफ कैसे चलेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? दिमाग में बिल्कुल नेगेटिव आने ही वाला था, आने ही वाला था। फिर वहाँ पे मेरे दिमाग में ये आया कि जो होता है, अच्छे के लिए नहीं होता, बहुत अच्छे के लिए होता है। जब मैंने सोचना चालू किया, तो आज देखिए, यदि मैं उस समय कहीं पे जॉइन कर लेता छोटा-मोटा पोस्ट में या बाबू में या व्यापम में या रेलवे में, पटवारी में, कोई भी पोस्ट में जॉइन कर लेता, तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने मैं जो कुछ बोल पा रहा हूँ, डेफ़िनेटली मैं नहीं बोल पाता। उस समय मैंने ये सोचा कि इस नेगेटिव चीज़ों को जो मेरे साथ घटना हुआ, उसको मैं कैसे पॉज़िटिव लेके चलूँ। और आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आप लोग के सामने बोल पा रहा हूँ। मैं एक सोच को पॉजिटिव रखा, तो आप भी जब भी कोई भी इवेंट होता है, जब भी कोई घटना होता है, तो आप अपने लाइफ में ये सोचिए कि जो होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले ने आपको इस चीज़ के लिए नहीं बनाया है और बहुत ही बड़े-बड़े जो बड़ा अचीव है, बड़ा गोल है, उस चीज़ के लिए बनाया है। इसीलिए आप जब भी सोचे, जो होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, वो है अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं करना। अपनी तुलना कभी दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं करना। तो बंद कैसे हो गया? आपके भी बंद हो गया? क्यों? पता नहीं यार क्या हुआ? आ गया? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, कुछ हो गया, चालू हो गया, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। हेलो।